जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी ग्रेजुएशन पास उन तमाम छात्राओं के लिए है जिनका सेशन 2022 से 25 है। आप लोगों के लिए एक नया अपडेट आया है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और साथ में यह भी बता दूं कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है, ताकि आप लोगों को ऑनलाइन के समय किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, और क्या क्या चीजें आपको मैच करा करके रखना है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब जो है ऑनलाइन आवेदन होने की जो प्रक्रिया है बहुत जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। और क्यों बता रहा हूं वो मैं आप लोगों को आगे चल करके बताऊंगा। एक कॉलेज का नया अपडेट आया है, वो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, यदि आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं, आपका सेशन 2022 से 25 है, तो कौन कौन से चीज़ें आपको अभी तैयार रख लेना है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो और पैसा आपके आपके खाते में जो है ना टाइम पर आए। ठीक है, किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहले आपको अपना जो मार्कशीट है ओरिजिनल वाला कॉलेज से लेकर के रख लेना है, अपने पास रखना है, निकाल लीजिए कॉलेज से। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट के बदौलत ही अप्लाई किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अपना मार्कशीट पार्ट 3 वाला कॉलेज से लेकर के रख लीजिए अपने पास। आधार कार्ड आपके पास होगा ही, आधार कार्ड तैयार रखिए। आपका बैंक पासबुक होगा, वो भी आप तैयार रखिए। और जो आपके बैंक पासबुक है अर्थात बैंक खाता है, वो पर्सनल रहना चाहिए। अर्थात जिनके नाम से ये कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भराएगा तो उनका नाम का ही खाता रहना चाहिए, अर्थात पर्सनल खाता छात्रा का रहना चाहिए। और वो खाता आधार सीडिंग रहना जरूरी है, अर्थात डीबीटी इनेबल रहना जरूरी है। अगर आधार सीडिंग नहीं रहेगा तो फिर आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। तो आधार सीडिंग आप लोग अवश्य करवा करके रखें। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखना है। वो तो आप जब ऑनलाइन होने लगा उस समय आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। और निवास प्रमाण पत्र अभी ही बनवा लीजिए, रिसेंट वाला। ठीक है, नया निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को बना लेना है। और नहीं तो ऑनलाइन आवेदन जब होगा ना, तब आप कहिएगा पुराना वाला चलेगा, 2018 वाला चलेगा। तो ऐसा नहीं करना है, अभी समय है, ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए निवास प्रमाण पत्र। और निवास प्रमाण पत्र कहाँ का बनाना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे छात्राएं होंगे जिनका शादी हो चुका होगा और उसके बाद वो लाभ लेना चाह रहे होंगे, क्योंकि उनका नाम लिस्ट में आया होगा। तो उनको कैसे मिल पाएगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कहाँ का निवास प्रमाण पत्र रहना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। और एक चीज, निवास प्रमाण पत्र आप लोग बना लीजिएगा। और अभी नया वाला, पुराना में फिर दिक्कत हो जाएगा तो फिर आप लोग कहिएगा क्या क्या हो गया नहीं, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास है अभी बनाने का। देखिए, सबसे पहले देखिए आपके मार्कशीट अर्थात जो आपने ग्रेजुएशन किए हैं तो उसमें आपका नाम सेम लेटर में रहना चाहिए, आपके पिता का नाम भी, आपके एड्रेस भी। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी, जो आप यूनिवर्सिटी में डाटा सबमिट किए हैं तो उसी डाटा के आधार पर जो है आपके आधार कार्ड में भी रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपका नाम, ठीक है, आपका नाम RAJA राजा, ठीक है, राजा है, तो आपके सर्टिफिकेट पे राजा नाम है, तो आपके आधार पर भी राजा नाम रहना चाहिए। स्पेलिंग का एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब इस पर सर्टिफिकेट पे राजा नाम है और आधार पे राजा कुमार दे दिए, ठीक है, या सर्टिफिकेट पे राजा नाम है और आधार कार्ड पर राजू नाम है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। या राजा और यहाँ पे राजे है, एक भी स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको आधार को देख लेना है और अपने सर्टिफिकेट से मैच करा लेना है। तो ये पहला चीज हुआ। दूसरा, आपके टाइटल में जो भी होगा सब कुछ आपका नाम सही रहना चाहिए, डाटा आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से सही सही आपके आधार कार्ड पर रहना चाहिए। सेम आपके पिताजी का नाम भी आपके यूनिवर्सिटी में जो डाटा सबमिट है वो, और आपके जो आधार कार्ड पे डाटा है वो, दोनों सेम सेम अक्षर में रहना चाहिए। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर आपके यूनिवर्सिटी डाटा के हिसाब से आपके आधार पर नहीं है तो अभी समय है, आप आधार अपडेट करवा लीजिए, ताकि आपका जो सर्टिफिकेट में डाटा है उसके हिसाब से आपका नाम रहे। ठीक है, इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ आप यूनिवर्सिटी में सबमिट किए हैं उसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है आप लोगों को आधार पर भी रहना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। अर्थात जो डेट ऑफ बर्थ यूनिवर्सिटी का है, जो मार्क्स सर्टिफिकेट पे आपका, वही आपके आधार कार्ड पर भी डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, तब आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तीन चीज
आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ जो है सेम टू सेम मैच करना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिर आपको भोजपुर में कुम्हार रोपने वाला काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपका आधार पे जो एड्रेस है उसी के हिसाब से आपको निवास प्रमाण पत्र भी बनाना है, ठीक है। उसी के आधार पर जो आपके आधार पे एड्रेस है उसी के हिसाब से आपका निवास पर भी एड्रेस रहना चाहिए, मैच होगा, ठीक है। अब जो लड़कियां जो है वो विवाहित हो गई है, तो नियम तो ये कहता है कि आप रिजल्ट आ गया है आप लोगों का, तो उसके बाद जो है शादी कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसा आएगा, ठीक है। तो फिर भी आपको याद रखना है कि विवाहित हो गए हैं तो आपके नाम जैसा है, जैसे आप सर्टिफिकेट पे हैं वैसे नाम जो है आपको फॉर्म भी भरना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी क्या अपडेट है मैं आप लोगों को बताऊँ, देखिए विवाहित हो अविवाहित हो सबको मिलेगा, जिनका लिस्ट में नाम है सबको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अपडेट 16 फरवरी 2026 को है। ये एसएस कॉलेज जो कि जहानाबाद के हैं, लेकिन आपको कहीं भी है बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, किसी भी कॉलेज से, तो घबराना नहीं है। जानकारी देखिए, स्नातक सत्र 2022 से 25 मुख्यमंत्री स्नातक कन्या उत्थान प्रोत्साहन योजना एक द्वारा महाविद्यालय में स्नातक सत्र 2022 से 25 में नामांकित वैसे छात्राएं को विधिवत रूप से स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वे मुख्यमंत्री स्नातक कन्या उत्थान योजना में मिलने वाली राशि का लाभ लेने हेतु दिनांक 18 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक आवश्यक कागजात महाविद्यालय के छात्रवृत्ति कक्ष में आवश्यक रूप से जमा कर दें, ताकि ससमय छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। अब देखिए क्या क्या मांगा गया है। पार्ट 3 के मार्कशीट की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, पासबुक की छाया प्रति और पासपोर्ट साइज एक फोटो। और देखिए आप कहिएगा कि ये देखिए कॉलेज का साइन और मोहर भी है। अब देखिए आप लोगों को इसी प्रकार से हो सकता है कि आपके कॉलेज में मांगा जाए डाटा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटी में ये डाटा मांगा जाए, और आप लोगों को अपने कॉलेज से जुड़ करके रहना है। अगर आपके कॉलेज के द्वारा डाटा मांगा जाए तो आपको कॉलेज में सबमिट करना है। बाकी अभी इस कॉलेज का आया हुआ है और इसके आधार पर लग रहा है कि बहुत जल्द जो है आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। फिलहाल आप लोगों को अब दौड़ करके अपने कॉलेज में ये डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए नहीं जाना है, आपके कॉलेज से अपडेट आएगा तभी आप लोगों को जाना है। बाकी ये इस कॉलेज के जितने भी कैंडिडेट हैं वो जा करके अपना डाटा जमा कर दीजिए जो मांगा जा रहा है। बाकी जो मैंने बात आप लोगों को बताए हैं वो उस बात को आप लोगों को 100% फॉलो करके रखना है, चाहे आपको ये काम हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन 100% आपको जो भी गलतियां हैं, जो भी अशुद्धियां हैं, उससे आप लोगों को सुधार करके रख लेना है, ताकि आपका पैसा ससमय आप लोगों को आए, ठीक है। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया कि कब से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो समझिए कि 1 से 2 महीने में आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो जाएगा। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, तमाम प्रकार के अपडेट आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।